So in last class, what we discussed about the classification of service, that how the service is classified, and we discussed about the 5 things like we can classify the service according to the first one is according to end user, according to profit, tangibility, expertise, ठीक है, and on the basis of the contact, ठीक है, high contact and low contact. So first topic, first point, end user, we already completed in the last class. In today's class, we are going to complete the other 4 type of the classification or the other types of the classification. The second one is, याद है ना, individual consumer or as an end user, business to business end user, याद आया? Yes. Industrial end user. Now on the basis of the tangibility, is the second classification of the service. So degree of tangibility को हम क्या बोलते हैं? The product and service continuum. Continuum की spelling लिख लो कुणाल, write about it. Degree of tangibility को हम कहते हैं basically the product service continuum. Product service continuum. So what is the meaning of product service continuum or the degree of tangibility? देखो जो second way है service को classify करने का, degree of tangibility, they have offered the service के साथ साथ service तो intangible है, तो यहाँ पर consumer जो है they cannot feel, touch or basically see the service product, and service को we cannot able to see because that is totally intangible, right? But थियोडर लेविट कंसेप्ट एक कंसेप्ट है आपका, इसको टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं. विल कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट क्लास, बट या फिर इफ विल गेट टाइम आई विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट दिस क्लास. सो हियर इन द टैंजिबिलिटी स्पेक्ट्रम, एक स्पेक्ट्रम बनाया गया है, एक डायग्राम बनाया गया है. बेसिकली क्या है वो कि सबसे पहले सबसे लास्ट में आपका है टैंजिबल डोमिनेंट, यानी कि सर्विस को जो है हम ये क्लासिफाई करेंगे कि प्रोडक्ट से वो कितना ज्यादा डिफरेंट है, how the service is different from the product. So here we are going to make one range between that. Range कैसा बनाएंगे? सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे tangible dominant and the second तरफ लिखेंगे intangible dominant, और उसमें कुछ हम types of services, products और mix, इस तरीके से हम उसको एक range को बनाएंगे. वो range कैसे बनेगा? एक मिनट में शेयर कर रही हूँ स्क्रीन. See, we are going to make in the degree of tangibility, we are going to make this range. ये एक range है, ठीक है, एक range बना दिया. अब इस range में यहाँ पर हमने लिख दिया tangible dominant और यहाँ पर हमने लिख दिया intangible dominant, tangible dominant and intangible dominant, ठीक है. अब यहाँ पर जो आपका टैंजिबल डोमिनेंट वो सारे प्रोडक्ट होंगे जो नॉर्मल आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, डिटर्जेंट, ऑल दीज कम्स अंडर द टैंजिबल डोमिनेंट. तो जैसे यहाँ पर आपका साल्ट हो गया, फिर सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, डिटर्जेंट हो गया, फिर आपके ऑटोमोबाइल्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गया. उसके बाद यहाँ पर बीच में एक आएगा आपका रेस्टोरेंट. तो रेस्टोरेंट जो होता है ना, दैट इज नॉट टोटली टैंजिबल डोमिनेंट एंड दैट इज नॉट इवन इंटैंजिबल डोमिनेंट, यानी कि ना ही वो टैंजिबल प्रोडक्ट है ना ही वो इंटैंज, मतलब वो दोनों है, सॉरी, दैट इज टैंजिबल एज वेल, दैट इज इंटैंजिबल एज वेल. हाउ? In the restaurant we are eating food and that is tangible, and the waiter who are giving us services, that is intangible. So in short, the restaurants comes on between the tangible dominant and intangible dominant, right? The next one is आपका next क्या हो सकता है? एयरलाइंस. अब यहाँ पर एयरलाइंस हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट हो गया, फिर आपका कंसल्टेंसी हो गया, फिर आपका टीचिंग हो गया. ये सारा का सारा आपका नियर बाय इंटैंजिबल डोमिनेंट आएगा. इधर जितने भी विजिबल वाले चीजें, सॉल्ट, डिटर्जेंट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये टैंजिबल डोमिनेंट में आएगा. और जो रेस्टोरेंट होगा दैट विल कम्स बिटवीन द टैंजिबल एंड इंटैंजिबल डोमिनेंट, बिकॉज दैट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ थिंग्स, सर्विस एज वेल एज गुड्स.
तो इसको हम कहते हैं बेसिकली ऑन द बेसिस या डिग्री ऑफ टैंजिबिलिटी। इसको क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ टैंजिबिलिटी। हमेशा याद रखना कि जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट जो है जितना ज्यादा विजिबल होगा, उसकी क्वालिटी को मेजर करना उतना ही आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। In the case of the tangible dominant, we are easily able to analyze the service quality, sorry, product quality. But in the case of the intangible dominant, it is little bit complex to measure the service quality. ठीक है, अगर हम इसको भी तीन तरीके से डिवाइड करते हैं, प्रोडक्ट सर्विस कॉन्टिनम जो है, इसको ये तो एक रेंज हो गया जहां पर आपके ये सारे टैंजिबल गुड्स आ गए, टैंजिबल डोमिनेंट वाले प्रोडक्ट्स आ गए, इधर इधर सारे इंटैंजिबल वाले आ गए, इधर सारे इंटैंजिबल वाले आ गए, और बीच में आपका आ गया रेस्टोरेंट। तो इसको हम कहेंगे ये एक रेंज हो गया, एक स्केल हो गया। इसके अलावा एक मिनट, इसके अलावा एक और चीज है, ध्यान दीजिएगा कि इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। ये देखिए, देखिए यहां पर है मोस्ट गुड्स, मोस्ट सर्विसेज, मोस्ट सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपकी चीजें आएंगी, जैसे आपकी क्लोथ्स हो गई, ज्वेलरी हो गई, ठीक है, हाउस हो गया, ये सारा आपके गुड्स में आ जाएगा, मोस्ट गुड्स में आएगा आपका। इधर आपका लीगल सर्विसेज हो गया, ठीक है, फिर आपके डायग्नोसिस हो गया, मेडिकल हो गया, ये सारे आपके मोस्ट सर्विसेज में आएंगे। और बिटवीन दिस बोथ मोस्ट गुड्स एंड मोस्ट सर्विसेज के बिटवीन में आपका क्या आ जाएगा, आपके जैसे आ जाएंगे वेकेशन आ गया, फिर आपके रेस्टोरेंट आ गया, ये सारे आपके इसके मिडिल में, बीच में आएंगे। तो वेकेशन के लिए इफ यू आर गोइंग, यू आर स्टेइंग इन द होटल एंड द होटल इज टोटली बेस्ड ऑन द टैंजिबल गुड, इवन दे आर प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज, बट दैट इज द पार्ट ऑफ द tangible, मतलब it is going to support, मतलब बोल सकते हैं ना कि इन, अगर if you are going to spend a vacation for 5 or 6 days, you are going to stay in a hotel, and in that case you will get the service as well as you will also get some product। ठीक है, प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे वहां पर शैम्पू वगैरह मिलना, उसके अलावा आपको वहां पर टैंजिबल गुड्स के थ्रू वो सपोर्टेड सर्विस है। सो ये सारे आपके इन बिटवीन आ जाएंगे। तो ये सारे मोस्ट गुड्स होंगे, ये सारे मोस्ट सर्विस होंगे, और ये बीच में आपके आ जाएंगे बिटवीन द मोस्ट गुड्स एंड मोस्ट सर्विस। अब इसको भी लर्न करने का तरीका क्या है, देखो, जो आपका ज्वेलरी है, आपके क्लोथ्स हैं और आपके हाउस वगैरह हैं, इसको हम कहते हैं सर्च क्वालिटीज। सर्च क्वालिटीज इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वी आर इजिली एबल टू मेजर दीज क्वालिटी ऑफ द मोस्ट गुड्स। ठीक है, क्वालिटी को आराम से एनालाइज कर सकते, क्लोथ के कपड़े को, फैब्रिक को चेक कर सकते हैं, ज्वेलरी के डिजाइन देख सकते हैं, हाउस के डिजाइन को, इंटीरियर देख सकते हैं। ठीक है, सो ये इसमें क्या होगा, सर्च क्वालिटी, वी आर इजिली एबल टू एनालाइज द क्वालिटी ऑफ दिस। नेक्स्ट वन इज एक्सपीरियंस क्वालिटी। द एक्सपीरियंस क्वालिटी इज समथिंग जहां पर आप अनुभव कीजिएगा, एक्सपीरियंस कीजिएगा। ठीक है, वेयर यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस, एंड ये जो भी होगा आपका लीगल, मेडिकल और डायग्नोसिस वगैरह जो होगा, दिस इज नोन एज क्रेडेंस क्वालिटी। और क्रेडेंस क्वालिटी का मतलब होता है जो कि मेजर करना डिफिकल्ट है, बट दैट इज टोटली बेस्ड ऑन ट्रस्ट, यानी भरोसे पे जो टिका है। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली डिग्री ऑफ टैंजिबिलिटी, डिग्री ऑफ टैंजिबिलिटी या प्रोडक्ट सर्विस कॉन्टिनम, इसको कहते हैं प्रोडक्ट सर्विस कॉन्टिनम। ये होता है प्रोडक्ट सर्विस कॉन्टिनम, जहां पर आपके मेजॉरिटी ऑफ गुड्स को हम इजीली सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, क्वालिटी एनालाइज कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर हम वेकेशंस में, या फिर आपके वेकेशंस हो गया, हेयर कट हो गया, या तो फिर आप रेस्टोरेंट गए, टीवी रिपेयर, ये जितनी भी चीजें होंगी, इन सब चीजों को हम सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट जब तक वो सर्विस नहीं मिलता, जब तक एक्सपीरियंस गेन नहीं होता, हम नहीं बता सकते कि वो सर्विस कैसा था। ठीक है, लेकिन जो प्योर सर्विस है, वैसे सर्विसेज जो गुड्स से डिपेंडेंट ही नहीं है, जैसे आपकी लीगल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज वगैरह, इसको हम ट्रस्ट लेवल पे एनालाइज कर सकते हैं। जैसे आपने भी सुना होगा कि आप किसी भी हॉस्पिटल में एकदम से नहीं जाओगे जब तक आपको डॉक्टर का नाम ट्रस्ट ना हो डॉक्टर पे, या फिर एक बोल सकते हैं ना कि ट्रस्ट फैक्टर, या फिर वो डॉक्टर के साथ आपका कुछ बोल सकते हैं कि बहुत
बहुत लोग पर्सनल डॉक्टर्स भी होते हैं, तो दैट इज ऑन बेसिस ऑफ द ट्रस्ट, राइट? सो क्रेडेंस क्वालिटीज इज टोटली बेस्ड ऑन द ट्रस्ट, जहां पर आप ट्रस्ट के हिसाब से यू आर गोइंग टू टेक द सर्विस। क्लियर हुआ यहाँ पर? ये पॉइंट क्लियर हो गया? सो इन द केस ऑफ द इंटैंजिबिलिटी और टैंजिबिलिटी की अगर हम बात करें, तो डिग्री ऑफ टैंजिबिलिटी देखें हम, अगर सर्विस को क्लासिफाई करें तो सर्विस कैन बी क्लासिफाइड इन द टू वेज। पहला तो एंड यूजर वाला था, सेकेंड वाला जो डिग्री ऑफ टैंजिबिलिटी था, इसमें क्या है कि आपका जो टैंजिबिलिटी स्पेक्ट्रम है कि इंटैंजिबल, टैंजिबल टू इंटैंजिबल, यानी कि जो प्रोडक्ट्स को आप देख सकते हो और जो सर्विस को आप नहीं देख सकते हो, वो एक रेंज था। एक सर्विस प्रोडक्ट कॉन्टिनम था, जिसमें आपका इधर मोस्ट गुड्स था, मोस्ट सर्विसेज था और बिटवीन। तो मोस्ट गुड्स को, दैट इज द क्वालिटी फीचर्स, जिसमें आप क्वालिटी है सर्च कर सकते हो, सर्च क्वालिटी इज देयर, इजिली यू कैन सर्च द प्रोडक्ट। इन द केस ऑफ द most services, that is the credence quality. Like here we are not going to analyze the quality of the product, but that service is totally based on trust, right? And the middle wale jo honge, that is based on the experience. So experience, most good, and experience, credence and search qualities. तो ये तीनों आपके आएंगे डिग्री ऑफ टैंजिबिलिटी में। क्लियर हुआ कुणाल? This is one of the question which is asked from IMA, I guess. So if the question will be arise that there is any pure service, कोई भी प्योर सर्विस है, तो आंसर इज नो। कभी भी कोई भी सर्विस प्योर नहीं हो सकता। हाँ, कुछ सर्विस होंगे जो टोटली आपके प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट के बेसिस पे होंगे, पूरे प्रोडक्ट पर ही वो सर्विस मिलेगा, जैसे आफ्टर सेल सर्विस होता है। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होंगे जो थोड़े बहुत प्रोडक्ट के साथ आपको मेजर सर्विस मिलेगा। तो यहाँ पर ना प्रोडक्ट और टैंजिबल थिंग्स जो है, कंपोनेंट है, दैट इज ऑलवेज अटैच्ड विद द सर्विस, हमेशा ये होता है। Even in the hospital, if the person is getting the medical treatment or something, that person is getting the medicine as well. So medicine is a tangible thing. So if the question will be arise that there is pure service or not, no, the answer will be no. ऐसा कोई प्योर सर्विस एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है? बट कोर सर्विस इज देयर, जहां 90% सर्विस मिल रहा है, 10% प्रोडक्ट मिल रहा है। जहां पर 50% प्रोडक्ट मिल रहा है, 50% सर्विस मिल रहा है। जहां पर आपके 90% आपका प्रोडक्ट है, तो 10% सर्विस है। सो दैट विल बी वैरी, रेशियो वैरी कर सकता है, लेकिन प्योर सर्विस जैसा कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गई बात? सो प्रोडक्ट सर्विस कॉन्टिनम में कुछ ऑब्जर्वेशन देखा गया है कॉन्टिनम मॉडल में, that is that the offering of firm range from pure goods to pure service, यानी कॉन्टिनम में हम प्योर गुड्स से लेके प्योर सर्विस तक चीजों को लेते हैं। Those that are mostly goods are tangible, जो भी गुड्स हैं ज्यादातर वो सारे टैंजिबल हैं और उनको इजिली हम इवेल्युएट कर सकते हैं। लाइक फेब्रिक्स देख सकते हैं, ज्वेलरी का डिजाइन देख सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को आपको बताया था। A consumer find it very difficult to evaluate those offers which are mostly service. जो services हैं उनको evaluate करना is difficult thing, right? Because of their intangibility की वजह से, जिस क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, right? So it is very much difficult to evaluate the services. और जो रेंज होगा ऑफर्स का, जो भी रेंज है, that is of different qualities in themselves. कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को इजिली उसकी क्वालिटी को एनालाइज कर सकते हैं, बट सर्विस की क्वालिटी को दे कैन नॉट एबल टू एनालाइज, ठीक है? सो ये आपका सेकंड जो क्लासिफिकेशन था, डिग्री ऑफ टैंजिबिलिटी, द प्रोडक्ट सर्विस कॉन्टिनम। अब इसके अलावा और भी इसमें चीजें हैं, प्रोडक्ट सर्विस जो इंटैंजिबल टैंजिबिलिटी के बेसिस पे और भी चीजें हैं। देखिए कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट सर्विस कॉन्टिनम है, उसको हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, और रेंज और डिग्री ऑफ टैंजिबिलिटी के बेसिस पे, हाईली टैंजिबल टू हाईली इंटैंजिबल। जो चीज मैंने अभी आपको ओके, सो इसमें लिखिए, इन प्रोडक्ट सर्विस कॉन्टिनम द सर्विस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ways. The service can be classified into 3 ways. ठीक है? In the product service continuum, the service can be classified in 3 ways. In 3 ways. ठीक है? आगे लिखिए, under the range or degree of tangibility.
अंडर द रेंज और डिग्री ऑफ टैंजिबिलिटी, डिग्री ऑफ टैंजिबिलिटी, डिग्री ऑफ टैंजिबिलिटी में डिग्री ऑफ टैंजिबिलिटी, ठीक है। अब इसमें जो 3 तरीके हैं उसको कैसे लर्न करना है, देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा पर मैं इसको फिर से इलाबोरेट करूंगी, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट इज, पहला पॉइंट लिखिए, हाईली टैंजिबल सर्विसेज, हाईली टैंजिबल सर्विसेज। सेकेंड लिखिए, सर्विस लिंक्ड टू टैंजिबल गुड्स, सर्विस लिंक्ड टू tangible goods, highly tangible services, highly tangible services, service linked to tangible goods, service linked to tangible goods. थर्ड लिखिए, highly intangible services, highly intangible services, highly intangible services. हाईली टैंजिबल हो गया, सेकंड सर्विस लिंक टू टैंजिबल गुड्स, थर्ड हो गया हाईली इंटैंजिबल सर्विसेज, हाईली इंटैंजिबल सर्विसेज। अब इस पे ध्यान दीजिएगा एक बार, ठीक है। सो इन द केस ऑफ द फर्स्ट वन, द हाईली, फर्स्ट वन जो था आपका हाईली टैंजिबल सर्विसेज, हाईली टैंजिबल सर्विसेज के केस में आपका जो सर्विस है वो पूरा टैंजिबल गुड्स पे डिपेंडेंट होगा। टैंजिबल गुड पे मतलब जैसे आपका एग्जांपल क्या हो सकता है, द आंसर विल बी ज़ूम कार, द आंसर विल बी ओला, उबर, ये जितने भी हैं, ये जितनी भी सर्विस देते हैं, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट इज कार, ऑटोमोबाइल, राइट। So in the case of the highly tangible services, they have high degree of tangibility, ठीक है, बिकॉज सर्विस जो है, सर्विस इज रेंडर्ड, यानी सर्विस जो दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट इज ओवर सर्टेन टैंजिबल गुड्स, यानी टैंजिबल गुड के ऊपर आप कुछ सर्विसेज, मतलब उसी गुड को यूज कर रहे हो आप सर्विस के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके जैसे कार रेंटल्स हो गए, आपका हाउस रेंट हो गया, तो these are the example of the highly tangible services where you are providing the service on the basis of the tangible goods, or we can say that service is rendered over certain tangible goods. So that is known as highly tangible service. यानी service is totally dependent on the tangible goods. याद रखिएगा, ये समझ में आया। जैसे जूम कार कभी आप लोगे जूम कार, तो वो जो कार होता है वो क्या होता है, टैंजिबल ही है ना, विजिबल तो है हम लोगों को कार, है ना, लेकिन सर्विस क्या चीज का दे रहा है, वी आर ट्रैवलिंग बाय यूजिंग दैट जूम कार, राइट, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। So in short, the service is provided, we are paying the 5,000 10,000 rupees for that service, but that service is totally based on that tangible good and that is car. तो इसको कहते हैं हाईली टैंजिबल सर्विस। क्लियर हो गया कुणाल? यस मैम। चलिए इसमें लिखिए, हाईली टैंजिबल सर्विस में राइट, दे हैव हाई डिग्री ऑफ टैंजिबिलिटी, they have high degree of tangibility, they have high degree of tangibility, high degree of tangibility. This is mainly because the service are rendered over certain tangible goods, over certain tangible goods, over certain tangible goods, over certain tangible good। एग्जाम्पल में लिखिए, कार रेंटल्स, रेंट पर जो कार मिलते हैं, जूम कार वगैरह, और ओला में तो आपको सर्विस में मिलने के लिए दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग यू ड्राइवर एज, बट इन जूम कार यू हैव टू ड्राइव योरसेल्फ। चलिए, सो हाईली टैंजिबल सर्विसेज क्लियर हो गया कुणाल? यस मैम। नेक्स्ट वन, सर्विस लिंक्ड टू टैंजिबल गुड्स, सर्विस लिंक्ड टू टैंजिबल गुड्स।
यानी सर्विस जो है ना वो पूरा टैंजिबल गुड्स पे डिपेंडेंट है। जैसे वहां पर तो आप सर्विस ले रहे थे ना उस गुड को यूज करके, यहाँ पर आपका जो सर्विस है उस गुड मतलब बेसिकली उस गुड्स पे डिपेंडेंट है, पूरे टाइम वो सर्विस अटैच रहेगा। जैसे कि आपकी कौन कौन से सर्विस हो गए आफ्टर सेल सर्विस, जैसे कि एसी हो गया, एसी रिपेयर का काम हो गया, फिर आपके बाइक रिपेयर हो गया, ये जितनी भी आपकी चीजें आएंगी दैट विल कम अंडर द सर्विस लिंक टू टैंजिबल गुड्स। यहां लिखिए, इसमें लिखिए here the service is linked to goods, here the service is linked to goods either independently independent से independently ly or as part of marketer's offer, or as part of marketer's offer, or as part of the marketer's offer। अब जैसे इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि जो सर्विस होगा दैट विल अटैच्ड विद दैट प्रोडक्ट, एंड उस प्रोडक्ट के साथ या तो वो प्रोडक्ट के लिए आपको खुद कंपनी ऑफर देगी, जैसे 1 साल का वारंटी देती है ना, तो 1 ईयर वारंटी, विद इन दिस पीरियड अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो अगर खराब होता है, सो इन दैट केस रिपेयर करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कंपनी खुद उठाती है, राइट। सो हियर if we are purchasing any product, the after sales service which is attached with the product, that is known as the service linked to tangible goods. In the first case, जो पहला केस था वो क्या था आपका, that is highly tangible service. In that सर्विस जो है वो हम गुड्स के बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हम गुड को सेल कर रहे हैं, और उस सेल करने के बाद अगर आपका एसी बाय चांस किसी भी रीजन से खराब हो जाए, लाइक देयर इज अ नॉट मतलब अनसर्टेन सिचुएशन है, अगर 1 साल के विद इन खराब हो गया तो यू कैन बेसिकली अप्लाई विद दैट वारंटी गारंटी, ठीक है। या तो फिर आपका बाद में कभी एसी खराब होता आफ्टर 1 ईयर, तो आप इंडिपेंडेंटली किसी को बुलाते हैं उसको ठीक करवाने के लिए, रिपेयर करवाने के लिए। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सर्विस लिंक्ड टू टैंजिबल गुड्स, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल में आप कोई भी होम अप्लायंसेस ले सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले सकते हो, मोबाइल फोन ले सकते हो, सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द सर्विस लिंक्ड टू टैंजिबल गुड्स। बट हियर the situation is not like the first situation, first case की तरह situation नहीं होगा कि जहां पर हम सर्विस पूरा का पूरा गुड के बेसिस पे दे रहे हैं, बल्कि गुड के साथ कुछ सर्विस एसोसिएटेड है बस, बट वो अनसर्टेन है कि आप आगे चल के उस सर्विस को लेने वाले हो या नहीं लेने वाले। So that is known as service linked to tangible goods. Clear हो गया कुणाल? Done? Yes. Next one. और फर्स्ट जो सेकेंड वाला लिखा है ना सर्विस लिंक टू टैंजिबल गुड्स, एग्जाम्पल में लिख लेना रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यस कुणाल? हाईली इंटैंजिबल सर्विस। So in the case of the highly intangible service, obviously आपके इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, आपका आ जाएगा इसमें कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, गेस्ट लेक्चर्स या लेक्चर टीचिंग, ये ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द हाईली इंटैंजिबल सर्विस। यहाँ कोई गुड्स इसके साथ अटैच नहीं है भी तो बहुत कम है, तो इसको हम कहेंगे हाईली इंटैंजिबल सर्विस। टीचिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, फिजियोथेरेपी, ठीक है, मेडिसिन या मेडिकल काउंसलिंग, ये जितनी भी चीजें आ जाएंगी ये सारे के सारे आपके आ जाएंगे हाईली इंटैंजिबल सर्विसेज में। इसको इलैबोरेट करने की जरूरत है नहीं, जो चीज बिल्कुल प्रोडक्ट के विद इन, यहाँ जो प्रोडक्ट के बिना जो सर्विस प्रोवाइड किया जाए या जिसमें प्रोडक्ट मेजर कोर पार्ट नहीं है, ठीक है, जहां पर तो मेन मेजॉरिटी सर्विस ही प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसको कहेंगे हम हाईली इंटैंजिबल सर्विस। ओके, तो ये आपके थे ऑन द बेसिस ऑफ द टैंजिबिलिटी, या फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्ट सर्विस कॉन्टिनम। प्रोडक्ट सर्विस कॉन्टिनम में हमने 3 तरीके की क्वालिटीज के बारे में पढ़ा। जो मोस्ट गुड्स होते हैं वी आर इजिली एबल टू सर्च एंड एनालाइज द क्वालिटी ऑफ दैट,
so it is known as search quality. In the case of those services such as haircut, vacations, या फिर कैसा रेस्टोरेंट, we are experiencing those things, right? So we can say experience quality या experience, ठीक है, experience qualities. And the third one is most services like legal, diagnosis, medical, this is basically the credence qualities. Yani here we are not able to evaluate it easily. These services are totally based on the trust, right? So here इसको कहते हैं प्रोडक्ट सर्विस कॉन्टिनम. लेकिन ऐसे अगर हम सिर्फ बात करेगा, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ, व्हाट इज द डिग्री ऑफ टैंजिबिलिटी, तो इन दैट केस यू हैव टू राइट ऑल दोस 3 पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको कराया है. ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आया? अगर हम नॉर्मली भी देखें, अगर हम 3 के बेसिस पे भी देखें, तो हाईली इंटैंजिबल को इवैल्यूएट करना मुश्किल है. उससे सबसे पहला जो टैंजिबल वाला है उसको इवैल्यूएट करना इजी है. ठीक है ना? वही सेम चीज जो है, वही सर्कल को याद रखना है इन तीनों पॉइंट को. नेक्स्ट है ऑन द पीपल बेस्ड सर्विसेज. पीपल बेस्ड सर्विसेज. So in the people based services, it is basically divided in 2 parts. इसमें 2 पार्ट है बेसिकली. एक हाई कॉन्टैक्ट है, एक दूसरा है लो कॉन्टैक्ट. सो हाई कॉन्टैक्ट में क्या होगा, जो सर्विस प्रोवाइडर है दे हैव हाई डिग्री टू कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, यानी कस्टमर से वो बहुत ज्यादा हाईली कॉन्टैक्टेड रहेगा, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा. ठीक है, ये जो सर्विस होते हैं ज्यादातर ये पीपल बेस्ड सर्विस होते हैं. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आपका टीचिंग हो गया, काउंसलिंग हो गया, सर्जरी हो गया, है ना? सो टीचिंग इज समथिंग जहां पर दैट स्टूडेंट्स एंड टीचर हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, राइट? विदाउट इंटरेक्शन द टीचिंग कैन नॉट बी प्रॉपरली डन, है ना? सो सेम थिंग सर्जरी हो गया. अब जैसे ये सर्जरी है तो पर्सन को ऑपरेशन कराना है तो उसको भी वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा ना. तो यहाँ पर ये जो सर्विसेज होंगी पीपल बेस्ड सर्विस होंगी. विदाउट कस्टमर सर्विस को प्रोवाइड करना मुश्किल है. आई बात समझ में? In this case, that is known as high contact services. In the case of the low contact services, the service provider is interact in a very, बोल सकते हैं we can the service provider interact very little with the customers. मतलब बहुत कम interact करेगा वो किसके साथ, कस्टमर के साथ. और कई बार जो मशीन है ना, that they will going to do the interaction work. जैसे एग्जाम्पल में आपके क्या क्या आ गए? एग्जाम्पल में आपका एटीएम आ सकता है, एग्जाम्पल में आपका बहुत सारे वेब सर्विसेज हैं, फिर आपका रेलवे टिकट्स हो गया, इंटरनेट बुकिंग के थ्रू रेलवे टिकट्स वगैरह, जहां पर मशीन को यूज कर रहे हैं हम, ना कि पर्सन को यहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है सर्विस प्रोवाइडर के साथ, बट दे आर गोइंग टू यूज द टेक्नोलॉजी. बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी दे आर एबल टू इंटरेक्ट विद द सर्विस प्रोवाइडर इन वेरी लेस मैनर. मतलब बहुत कम उनको इंटरेक्ट करने की जरूरत है. सो हाई कॉन्टैक्ट एंड लो कॉन्टैक्ट. इन द केस ऑफ द हाई कॉन्टैक्ट का मतलब जहां पर सर्विस प्रोवाइडर को और सर्विस टेकर को यानी कंज्यूमर को दे हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर. बट इन द केस ऑफ द लो कॉन्टैक्ट हु इज गोइंग टू वर्क, तो यहाँ पर द टेक्नोलॉजी एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट इज गोइंग टू वर्क. सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या चाहिए कि भाई आपके पास टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, टिकट बुक कर लिया, है ना? तो यहाँ पर जो लो कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन ऐसे है कि यू कैन गो टू द रेलवे स्टेशन और टिकट ले सकते हो आप. बट यहाँ पर लो कॉन्टैक्ट में यहाँ पर आपके मशीनरीज, इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी वर्क करेंगे बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कस्टमर. सो इन द हाई कॉन्टैक्ट, ये देखो हाई कॉन्टैक्ट में आपके जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे और सर्विस टेकर यानी कि आपके जो कंज्यूमर होंगे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे. जैसे टीचिंग हो गया, आपको काउंसलिंग लेना है, और यहाँ पर जो आपका सर्जरी है, तो यहाँ पर आपका हाई कॉन्टैक्ट होगा. लेकिन जो सेकंड वाला है, सेकंड पॉइंट मतलब कि जहां पर लो कॉन्टैक्ट, जहां पर आपको मशीनरी वगैरह जो है ना, दैट इज गोइंग टू वर्क बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस टेकर या कंज्यूमर. तो यहाँ पर मशीनरी वगैरह, इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बेसिकली सर्विस लेते हैं. क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? यस मैम. चलिए, बट बिकॉज ऑफ द कोविड
Now so many high contact services are converted into low contact. Like nowadays, if you have any medical issue, you can able to take the counseling session or from doctors through so many apps like healthcare docs app. So many apps are present there. So चलिए इसको हम हटाते हैं, साइड करते हैं. बस हाई कांटेक्ट में जहां पर फेस टू फेस इंटरेक्ट करने की जरूरत पड़े किसको, सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर को. लो कांटेक्ट जहां पर मशीनरी विल बी बिटवीन बोथ द थिंग, बोथ बोल सकते कस्टमर एंड सर्विस प्रोवाइडर. नेक्स्ट वन इज एक्सपर्टीज. देखिए एक्सपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्टीज. मैम इसी का है. नहीं, नेक्स्ट है वो. पीपल बेस्ड सर्विस हो गया, एंड यूजर के बेसिस पे हो गया, टैंजिबिलिटी बेसिस पे हो गया. ये फोर्थ है एक्सपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्टीज. अच्छा, हाई कॉन्टैक्ट और लो कॉन्टैक्ट में आपने लिखा कि नहीं बेटा? वो मैम लिखो इसमें, हाई कॉन्टैक्ट में लिखो, हाई कॉन्टैक्ट में लिखो. here the service provider have high degree, here the service providers have high degree of contact with the customers. आगे लिखिए, these kinds of services are very much people based. These kinds of services are very much people based. आगे लिखिए, there are a large number of providers या service providers who cater to customers. मैम व्हाट? There are a large number of service providers who cater to customers and meet them repeatedly over a long period of time. एग्जाम्पल में लिखिए टीचिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी. नेक्स्ट वन लो कॉन्टैक्ट. In low contact लिखिए, in low contact providers interact very little with customers. आगे लिखिए, it is machines that do the interaction. It is machine that do the interaction. यानी कि यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर को पर्सनली दे डोंट नीड टू प्रेजेंट देयर, बट मशीन ही काम करेगी. जैसे एटीएम में पैसे निकालने जाते हो, है ना, तो वहां पर मशीन से इंटरेक्शन होता है आपका. वहां पर किसी पर्सन से वी आर नॉट गोइंग टू इंटरेक्ट, राइट? वी आर इंटरेक्टिंग विद आर्टिफिशियल थिंग एंड दैट इज अ एटीएम मशीन, है ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जिसको हम कहते हैं. सो एटीएम जो है उसमें हमें पैसा निकालना है या पैसे डिपॉजिट करने के लिए भी आजकल एटीएम है ना. So in that case, we don't need any person to interact, but we are easily able to get the service through machinery. Clear है ना? So that is low contact services. Next one is on the basis of expertise.
Expertise is something which is related with the skill, related with the experience, right? After 10 years, maybe after doing job in bank, you will become the expert in your work, है ना? So expertise के basis पर, so on the basis of expertise, there are the two basically इसमें classification किया गया दो तरीके से, एक professionals, एक non-professionals, professionals and non-professionals. ठीक है, this is the fourth way to classify the service. ठीक है, एंड द डिग्री ऑफ एक्सपर्टीज जो है यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर के बेसिस पर है कि एक्सपर्टीज मतलब वो किस तरीके का सर्विस प्रोवाइडर है, वो कौन सा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इस पर ये टोटली डिपेंडेंट है. देखो कुछ हाईली प्रोफेशनल सर्विसेज होते हैं, जैसे कि आपके टेक्निकल कंसल्टेंट हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, फिर आपके डॉक्टर्स हो गए, जो आपके चार्टेड अकाउंटेंट हो गए, ये सब जो है उन्होंने पास्ड आउट है ये किसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से, और इन्होंने जो डिग्री लिया है, दे आर द, इनके पास डिग्री है उस काम के लिए फ्रॉम द एसोसिएशंस लाइक द मेडिकल काउंसिल्स है इंडिया में, मेडिकल काउंसिल है ना, आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीआई है, चार्टेड अकाउंटेंट, इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट जो है वो आपका, तो दीज आर द रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर दे गॉट द डिग्री ऑफ देयर वर्क, तो लाइक दे आर नाउ बिकम प्रोफेशनल्स. ठीक है, सो इनको कहेंगे हाईली प्रोफेशनल सर्विसेज. एक होता है नॉन प्रोफेशनल, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाले में दे आर एलिजिबल फॉर देयर वर्क, वो अपने काम के लिए एलिजिबल भी है, स्किल्ड भी है, एक्सपर्टीज भी है, एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से दे टुक द certificates or degree, right? So they are known as the professionals, highly professional services में आएंगे. Second है non professional. So in that case जो services हैं वो किसके द्वारा दिया जा रहा है? non professionals के द्वारा, जिसमें आपके कॉबलर आ जाएंगे, टेलर आ जाएंगे, मैसन्स आ जाएंगे जो घर वगैरह मकान बनाते हैं, मजदूर वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, गार्बेज क्लीनर्स वगैरह जो हैं ये आपके आ जाएंगे. ये जो है दे आर स्किल्ड, दे नो देयर वर्क, बट दे आर नॉट एज सच लाइक दे डिडंट गेट एनी डिग्री और समथिंग फ्रॉम द, बोल सकते हैं कि लाइक द एसोसिएशंस और द रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज. ठीक है, तो यहाँ पर ये इन सब चीजों के लिए लाइक फॉर बिकमिंग द टेलर, कॉबलर, वी डोंट नीड एज सच एलिजिबिलिटी लाइक द डॉक्टर्स एंड ऑल. डॉक्टर को तो मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जरूरत पड़ेगा ना उनके डिग्री का, बट कॉबलर को जरूरत पड़ेगा क्या? कॉबलर बनने के लिए जरूरी है सर्टिफिकेट्स का होना? नो. सो दे आर नोन एज द नॉन प्रोफेशनल. ठीक है, बार्बर्स वगैरह हो गए, दे आर स्किल्ड इन देयर वर्क, वो अपने काम को जानते हैं, ऐसा नहीं कि उनको काम नहीं आता है, दे नो देयर वर्क, बट दे आर नॉट एज सच, बोल सकते हैं मतलब लाइक प्रोफेशनल्स, दे डोंट हैव एनी डिग्री फॉर दैट. क्लियर हो गई बात? यस मैम. सो हाईली प्रोफेशनल सर्विसेज में लिखो, हाईली प्रोफेशनल सर्विसेज में राइट, under this the service firm under this the service firm could be classified as highly professional organization, could be classified as a highly professional organization, हाईली प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इसमें लिख लीजिए डॉक्टर्स हो गए, अकाउंटेंसी, अच्छा ये भी हम कह सकते हैं अकाउंटेंसी फर्म सर्विसेज, जो ये जो अकाउंटेंसी फर्म सर्विसेज हो गए आपके, यहाँ पर इन्होंने फर्म को डिवाइड कर दिया. मैं जैसे आपको पर्सन के बेसिस पे बता रही थी ना कि लाइक डॉक्टर्स वगैरह ये सब एक्सपर्टीज में आ जाएंगे. यहाँ पर जैसे आपके टीसीएस हो गया जो प्रोफेशनल काम करते हैं, हॉस्पिटल्स हो गया, फिर आपके इंस्टीट्यूट्स हो गए, है ना, ये सारे इसमें आएंगे हाईली प्रोफेशनल सर्विसेज में. पर्सन के बेसिस पे डॉक्टर्स हो गए, सीए हो गए, ये सब आपके आ जाएंगे हाईली प्रोफेशनल सर्विसेज. नॉन प्रोफेशनल में आपके कौन कौन से आ जाएगा? जैसे कि आपके टेलर हो गए, कॉबलर हो गए, मैसन हो गए, these all are comes under the non professional. लिख लिया कुणाल? Yes ma'am. ठीक है, next one, and this one is the last one, that is orientation towards the profit. Orientation towards the profit.
ओरिएंटेशन टुवर्ड द प्रॉफिट। अच्छा, ओरिएंटेशन टुवर्ड द प्रॉफिट में यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो सर्विसेज होते हैं दे कैन बी इन द बोथ वे, लाइक द कॉमर्शियली ओरिएंटेड भी होते हैं और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी। कॉमर्शियली ओरिएंटेड का मतलब है कि वैसी सर्विस फॉर्म्स जो बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करते हैं फॉर द मॉनेटरी बेनिफिट और फॉर द मनी, ठीक है, पैसे के लिए जो काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी सर्विसेज हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और ज्यादातर वो आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सेक्टर्स की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। सो कॉमर्शियली ओरिएंटेड में जहां पर सर्विस फॉर्म्स जो है प्रॉफिट कमाना उनके लिए मेन बोल सकते हैं ना कि गोल होता है उनका, और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज कोई मेन गोल प्रॉफिट कमाना नहीं है। सो कॉमर्शियली ओरिएंटेड में लिखिए, कॉमर्शियली ओरिएंटेड में लिखिए, इन कॉमर्शियली ओरिएंटेड राइट, these service firms exist to make profit, exist to make profits। commercially oriented में these service firms exist to make profit, और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं होती है, गवर्नमेंट में भी है कि उनको भी प्रॉफिट अर्न करना है, ऐसा नहीं है। और इसमें लिखिए दे आर ओन्ड बाय OWNED, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट में लिख लीजिए अशोक होटल ग्रुप्स, गवर्नमेंट में लिखिए they are owned both by government, ब्रैकेट में लिखे अशोक होटल ग्रुप, as well as by the public at large, जैसे आपका ICICI बैंक हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, ये जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं पब्लिक के लिए हैं, लेकिन दीज आर द प्राइवेट सेक्टर एज वेल। सो प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों हो सकता है कॉमर्शियली ओरिएंटेड के लिए, उनका मेन मकसद है प्रॉफिट अर्न करना, सर्विस प्रोवाइड करके। सेकंड है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें लिखिए नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में there are also many service organization, service organization that are not for profit, यानी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं वो प्रॉफिट कमाने के मकसद से नहीं है। जैसे कि क्या क्या चीज है, जैसे पब्लिक म्युनिसिपल पार्क हो गया, सबके लिए ओपन रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कोई सर्विस ले सकते हैं, है ना, सब कोई टहलने जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। सब पब्लिक म्युनिसिपल पार्क्स हो गए आपके, पब्लिक म्युनिसिपल पार्क। नेक्स्ट लिखिए पब्लिक लाइब्रेरीज, ठीक है। तो ये सारे वैसे सर्विसेज हैं जैसे, और ये भी लिख सकते हो आप पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह हो गया, फिर वाटर का जो फैसिलिटी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट कई बार इनको प्रोवाइड करती है। क्लियर हो गया कुणाल? यस मैम। तो ये जितने भी बेसिस हैं इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, अगर कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर करते हैं। चलिए कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इंटरनेशनल मार्केटिंग में। ओके, चलिए।